नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं। इसलिए अपनी गहन रिपोर्ट्स जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए भारत में संकटग्रस्त आवारा कुत्तों के मामले में हमारी टीम द्वारा यह एक विशेष महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। दोस्तों, इस 15 मिनट की रिपोर्ट को पूरे ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें हम भ्रष्ट व्यवस्थाओं और कठोर हृदय के नागरिकों के द्वारा हमारे निस्वार्थ मित्र कुत्तों के साथ किए जा रहे विश्वासघात को सिर्फ उजागर ही नहीं करेंगे, बल्कि इस मामले को सुलझाने के लिए पूरा सॉल्यूशंस भी प्रदान करेंगे। देखिए, इस मामले से ये बात भी सिद्ध होती है कि आज का भारतीय नागरिक जीवित होते हुए भी मृत समान है, जो अपने ही पैसे पर पलने वाले अफसरों, सरकारों पर लगाम नहीं लगा रहा। और आज ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि नई दिल्ली में सरकारी नगरपालिका कुत्तों के आश्रयों के अंदर मृत कुत्तों के कंकाल मिले हैं, जो हृदय विदारक है। इन एनजीओ और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने इन कुत्ता आश्रयों के स्थल पर यह साबित कर दिया है कि नसबंदी के नाम पर यहाँ छोटे पिल्लों और कुत्तों को यहाँ पकड़कर रखा जाता है और यहाँ अवैध रूप से कुत्तों को मारकर कुत्तों के मांस का व्यापार चलाया जाता है। दोस्तों, यह आपके सच्चे वफादार कुत्तों के लिए दयनीय स्थिति है। दोस्तों, हम आपसे इस दिल दहला देने वाली सच्चाई के लिए तैयार रहने और इस महत्वपूर्ण विषय पर अंत तक हमारे साथ बने रहने की मांग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के आवारा कुत्ते हमारे निस्वार्थ मित्र, जो अटूट निष्ठा के साथ हमारी सड़कों पर घूमते हैं, उपेक्षा, क्रूरता और विश्वासघात के दुस्वप्न में फंसे हुए हैं। ये संकट केवल कुत्तों का नहीं है, ये हमारे देश की करुणा, न्याय और कानून को बनाए रखने में विफलता का एक स्पष्ट अभियोग है। मित्रों, इस मुद्दे को समझना महत्वपूर्ण है। ये हमारी मानवता की परीक्षा लेता है, भ्रष्ट व्यवस्थाओं को उजागर करता है और तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के आदेशों ने एक आग भड़का दी है। भ्रष्ट नगरपालिकाओं, मिलीभगत वाली राज्य सरकारों और भय और घृणा से स्तब्ध जनता की षड्यंत्र को उजागर किया है। इस लेख में हम इन दोषियों पर से पर्दा उठाएंगे, उनकी विफलताओं को उजागर करेंगे और ऐसे समाधानों की मांग करेंगे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय हमारे निस्वार्थ मित्रों, कुत्तों के अधिकारों की स्थायी रक्षा के लिए लागू करे। मित्रों, न्याय और करुणा के लिए लड़ते हुए हमारे साथ जुड़ें। मित्रों, आपको आवारा कुत्तों के विवाद और सुओमो आदेश के न्याय वाले हिस्से को समझने की जरूरत है। मित्रों, आइए इस कांड में गोता लगाते हैं। जुलाई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने शहर में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चों को चुकानी पड़ रही कीमत से संबंधित मामले में स्वरित याचिका सिविल संख्या 5/2025 पर सुनवाई की थी। ये याचिका एक सनसनीखेज समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली में 6 साल की एक बच्ची की रेबीज से मौत हो गई। न्यायमूर्ति JB परतारदावाला की अध्यक्षता में न्यायालय ने 11 अगस्त 2025 को एक कठोर आदेश जारी किया, जिसमें 6 से 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली NCR की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने की मांग की गई थी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की नगर पालिकाओं को आदेश दिया गया था कि वे हर आवारा कुत्ते को, चाहे उसकी नसबंदी हुई हो या नहीं, पकड़कर CCTV, पशु चिकित्सा देखभाल और 24/7 हेल्पलाइन वाले आश्रयों में रखें। चौंकाने वाली बात यह है कि इस आदेश ने कुत्तों को उनके इलाकों में वापस छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, जो पशु जन नियंत्रण ABC नियम 2023 की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसके तहत नसबंदी, टीकाकरण और रिहाई अनिवार्य है। 2024 में 37 लाख कुत्तों के काटने के मामलों और दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौतों में भारत की 36% हिस्सेदारी का हवाला देते हुए अदालत ने अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार को हमारे निस्वार्थ मित्रों, कुत्तों के अधिकारों से ऊपर रखा। दोस्तों, यह एक लापरवाही भरा हमला था और हम इसकी खामियों को उजागर करने वाले हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश पशु अधिकारों के विरुद्ध था। दोस्तों, 11 अगस्त का आदेश झूठ पर आधारित और तर्कहीन पशु अधिकारों के साथ एक घिनौना विश्वासघात था। एक बच्चे की मौत के बारे में एक फर्जी खबर से प्रेरित होकर, जिसे बाद में रेबीज नहीं बल्कि मेनिंजाइटिस बताया गया, अदालत ने तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया और जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। जनता की आवाजों ने इसे गुस्से में लिया गया फैसला बताया है, जिसमें वैज्ञानिक साक्ष्य और हितधारकों के सुझावों को खारिज कर दिया गया है।
3 लाख कुत्तों को बंद करने का आदेश दिल्ली के दयनीय 20 नसबंदी केंद्रों की अवहेलना करता है, जो आवश्यक 4.5 लाख वार्षिक नसबंदी का खर्च भी नहीं उठा सकते। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि पागलपन की हद तक 1500 एकड़ जमीन, 3000 आश्रय स्थल, 15,000 करोड़ रुपये और 1.5 लाख कर्मचारी, जिनके लिए सिर्फ खाने पीने पर ही हर हफ्ते 5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। एक असंभव बोझ। जनता की चेतावनी के बावजूद कुत्तों को स्थानांतरित करने से आक्रामकता बढ़ती है, क्योंकि विस्थापित जानवरों को नए इलाकों में दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। पैदल यात्रा के दौरान काटने की घटनाएं, आवारा कुत्तों को खिलाने पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 51A के तहत करुणा के सरकारी कर्तव्य का उल्लंघन है और अनुच्छेद 19 की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। ABC नियमों को बेतुका बताकर लखनऊ जैसे शहरों में उनकी सफलता और उच्च न्यायालयों द्वारा मान्यता के बावजूद अदालत आश्रयों में भीड़भाड़, गुप्त रूप से जानवरों को मारने और कृंतक वृद्धि जैसी पारिस्थितिक अराजकता का जोखिम उठा रही है। दोस्तों, यह न्याय नहीं है, ये हमारे निस्वार्थ मित्रों कुत्तों पर एक क्रूर, अवैज्ञानिक हमला है। दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करते हैं। दोस्तों, देश ने धर्मी आक्रोश के साथ जवाब दिया। दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन हुए और 12 अगस्त 2025 को इंडिया गेट पर 40 से 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस आदेश को अमानवीय करार दिया गया। एक प्रमुख पशु अधिकार कार्यकर्ता द्वारा change.org पर दायर एक याचिका पर लगभग 3,70,000 हस्ताक्षर हुए, जिसमें आवारा जानवरों को समुदाय का प्रिय सदस्य बताया गया। जनता ने इसे अव्यावहारिक और पारिस्थितिक पतन की विनाशकारी चेतावनी बताया। राजनेताओं ने इसे मानवीय नीति से पीछे हटने वाला कदम बताया, जबकि जॉन वी. कपूर और वरुण दीवान जैसी हस्तियों ने इसे हमारे निस्वार्थ मित्रों के लिए मौत की सजा बताया। सोशल मीडिया पर पेटा इंडिया द्वारा दिल्ली निवासियों के रूप में आवारा कुत्तों का समर्थन करने और उन्हें गोद लेने के अभियान को बढ़ावा देने की होड़ मच गई और दोस्तों, सामूहिक वध की गलत सूचना ने विभाजन को बढ़ावा दिया और कुछ निवासियों ने डर के मारे इस आदेश का समर्थन किया। रोजाना कुत्तों के हमलों का हवाला देते हुए यह अराजकता हमारे प्यारे दोस्तों की रक्षा के लिए एकजुटता की मांग करती है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम स्थगन आदेश एक त्रुटिपूर्ण समझौता क्यों है। 22 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर मूल फैसले में बदलाव करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया। दोस्तों, यह एक कदम आगे की ओर बढ़ा हुआ लग रहा था। अग्रिम कदम, नो रिलीज नीति को स्थगित कर दिया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी की जाए, उनका टीकाकरण किया जाए और उन्हें उनके क्षेत्रों में वापस भेज दिया जाए, सिवाय उन कुत्तों के जो हमलावर या आक्रामक थे। इसने निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र अनिवार्य कर दिए, नगरपालिकाओं को आश्रय के बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट करने का आदेश दिया और ABC नियमों के कार्यान्वयन की जांच के लिए मामले को देश भर में विस्तारित किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पेच है। अदालत ने एक शर्मनाक वित्तीय बाधा लगाई है, यानी व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये और गैर लाभकारी संस्थाओं नोज के लिए 200,000 रुपये, जो कथित तौर पर बुनियादी ढांचे के लिए कार्यवाही में शामिल होने के लिए हैं। ये भुगतान की दीवार जमीनी आवाजों को रोक देती है, न्याय को अमीरों का खेल बना देती है और हमारे निस्वार्थ मित्रों कुत्तों के लिए लड़ने वालों को दरकिनार कर देती है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि अंतरिम आदेश अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण क्यों है। दोस्तों, यह अंतरिम आदेश खामियों और अन्याय से भरा एक खोखला इशारा है, क्योंकि जनता की आवाजें 25,000 रुपये और हमारे द्वारा किए गए भुगतान का जमकर पर्दाफाश कर रही हैं। व्यक्तियों और गैर लाभकारी संस्थाओं नोज के लिए 2 जमा राशियां न्याय पर एक अपमानजनक हमला है, जो उन समर्पित पशु प्रेमियों के लिए दरवाजा बंद कर देती हैं जिनके पास धन की कमी है लेकिन महत्वपूर्ण विशेषज्ञता है। जनता की आवाजें इसे पुलिस राज्य की चाल बताती हैं, जो असहमति को दबाती है और अनुच्छेद 39A की न्याय तक समान पहुंच की गारंटी का उल्लंघन करती है। यह आदेश असली खलनायक को दरकिनार कर देता है। नगरपालिकाएं ABC कार्यक्रमों को लागू करने में विफल रहीं। दिल्ली के 20 नसबंदी केंद्रों की पोल जनता के कानों तक पहुंच रही है, जिनमें से कई तो बस जर्जर कमरों में हैं, जिनमें कोई उपकरण नहीं है, या फिर एक घिनौना दिखावा। 77 केंद्रों के दावे झूठे साबित हुए हैं, या तो बंद पड़े हैं या फिर मनगढ़ंत।
भोजन क्षेत्र मानवीय लगते हैं, लेकिन जनता चेतावनी देती है कि ये एक आपदा है। कुत्ते भोजन के लिए अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे, भूखमरी का जोखिम उठाएंगे। जहां शहरी अराजकता भोजन देने वालों और डरे हुए निवासियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देती है, वहीं स्थानांतरण, जिस पर अभी भी पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा है, कुत्तों को शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में विस्थापित करके आक्रामकता को बढ़ावा देता है। जैसा कि जनता की आवाजें सुनती हैं, लंबी पैदल यात्रा के दौरान काटने की घटनाएं। यह आदेश रेबीज के डर को कम करने के लिए सामूहिक नसबंदी, ईमानदार निगरानी और सार्वजनिक शिक्षा की आवश्यकता को नजरअंदाज करता है। दोस्तों, यह कोई समाधान नहीं है, ये सड़ती हुई व्यवस्था पर एक पट्टी है जो हमारे निस्वार्थ मित्रों, कुत्तों और उनके लिए लड़ने वालों को धोखा दे रही है। अब दोस्तों, हम असली दोषियों का पर्दाफाश करेंगे। भ्रष्टाचार, उदासीनता और नफरत, यही इस समस्या का असली कारण है। दोस्तों, आइए असली खलनायकों के नाम बताएं। नगरपालिकाएं भ्रष्टाचार का अड्डा हैं, जो पशु कल्याण के लिए रखे गए जनता के टैक्स के पैसे को लूट रही हैं। जनता की आवाजें एक घिनौने घोटाले का पर्दाफाश करती हैं। दिल्ली में हर साल सिर्फ 1.25 लाख कुत्तों की नसबंदी की जाती है, जबकि जरूरत 4.5 लाख कुत्तों की है। फर्जी गिनती, अंडकोश और अंडाशय की गिनती करके पैसे की हेराफेरी की जाती है ताकि संख्या बढ़ाई जा सके। टीकाकरण अभियान एक दिखावा है, जिससे आवारा कुत्ते असुरक्षित हो जाते हैं और लोगों में दहशत फैलती है। इस आपराधिक लापरवाही ने आवारा कुत्तों की आबादी में भारी वृद्धि की है, जिससे नगरपालिकाएं अब शोषण का खतरा पैदा कर रही हैं। राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हैं और इस षड्यंत्र पर आंखें मूंद ली हैं। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के भारी काम को लेकर सॉलिसिटर जनरल का स्वीकार दशकों की उपेक्षा को उजागर करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ाने या भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों, ये शासन के भेष में कायरता है। जनता की नफरत ही आखिरी प्रहार है। भौतिकवादी जीवन में खोए हुए कई लोग निस्वार्थ मित्र हैं, जिनके मन में निराधार भय या द्वेष है। प्रदर्शनियों से पता चलता है कि निवासी कॉलोनी की मांग कर रहे हैं और गोद लेने का मजाक उड़ा रहे हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और अनुच्छेद 51A सामान्य शासन की करुणा की अपील को नजरअंदाज कर रहे हैं। जनता की आवाजें सुन रही हैं कि क्रूरता से उत्तेजित भूखे कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं। फिर भी जनता पीड़ितों को ही दोषी ठहराती है। फिर भी जॉन 112 जैसी आवाजें हमें आवारा जानवरों को खाना खिलाने की भारत की परंपरा की याद दिलाती हैं। कुत्तों के लिए आखिरी रोटी से लेकर गायों के लिए पहली रोटी तक। दोस्तों, यह नफरत हमारे निस्वार्थ दोस्तों के कानून और प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीने के अधिकार के साथ विश्वासघात है। ये हमारी मांग है, न्याय की पुकार। दोषियों को सजा दो, करुणामयी दोस्तों को सशक्त बनाओ। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी शक्ति का इस्तेमाल अडिग संकल्प के साथ करना चाहिए। सबसे पहले, पशु कल्याण निधि के दुरुपयोग के लिए देशव्यापी दंड के साथ नगरपालिका भ्रष्टाचार को कुचलें। जनता की आवाजें दोषी अधिकारियों के लिए जेल की सजा और कठोर ऑडिट की मांग कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर एक पैसा लखनऊ जैसे असली एबीसी केंद्र बनाए, जहां 3 साल में नसबंदी आवारा जानवरों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की एक 5 सदस्यीय समिति बनाएं, जिसमें आम जनता की आवाज, अंबिका शुक्ला और पेटा इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हों। पशु मनोविज्ञान में निपुण ये विशेषज्ञ एक वैज्ञानिक रोडमैप तैयार कर सकते हैं, जिसमें सामूहिक नसबंदी, कुत्तों के लिए केंद्रीकृत क्षेत्रों के बजाय उनके क्षेत्रों में नियमित आहार, गोद लेने के अभियान और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा शामिल हो। नीदरलैंड के CNVR कार्यक्रम जैसी वैश्विक सफलताओं से प्रेरित। तीसरा, अवैध मांस की दुकानों और पालतू जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाएं, जो आवारा कुत्तों के आक्रमण और अतिजन संख्या को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि जनता की आवाजें उठ रही हैं। चौथा, अनिवार्य जागरूकता अभियानों, सह अस्तित्व की शिक्षा और रेबीज से जुड़े मिथकों का खंडन करके जनता की उदासीनता का मुकाबला करें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में केवल 54 मौतें होंगी। वैश्विक लॉबियों द्वारा दावा किए गए लाखों की संख्या नहीं। दोस्तों, ये कदम हमारे निस्वार्थ मित्रों, कुत्तों के लिए न्याय का एकमात्र मार्ग है। अंत में दोस्तों, ये राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। ये हमारी मुक्ति की मांग है। देखिए दोस्तों, भारत का आवारा कुत्तों का संकट हमारी आत्मा पर एक कलंक है, जो भ्रष्ट नगरपालिकाओं, कमजोर राज्य सरकारों और नफरत से अंधी जनता की घृणित तिकड़ी से पैदा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश। पहले पशु अधिकारों पर एक क्रूर हमला और फिर पे वॉल के साथ एक कमजोर अंतरिम समाधान हमारे निस्वार्थ मित्रों कुत्तों को निराश कर गए हैं। नगरपालिकाएं धन लूटती हैं, आवारा कुत्तों को बिना नसबंदी और बिना टीकाकरण के छोड़ देती हैं, जबकि राज्य सरकारें जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं। भय में खोई जनता हमारे प्यारे साथियों के कानूनी और प्राकृतिक अधिकारों की अनदेखी करते हुए सह अस्तित्व के अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेती है। दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। सर्वोच्च न्यायालय को कार्रवाई करनी चाहिए। भ्रष्ट नगरपालिकाओं को दंडित करें, स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाएं, मांस की दुकानों को विनियमित करें। एक विशेषज्ञ समिति को सशक्त बनाएं और जनता को शिक्षित करें। इससे कम कुछ भी काम नहीं आएगा। दोस्तों, आइए न्याय के लिए, करुणा के लिए, अपने निस्वार्थ मित्रों कुत्तों, अपने विचारशील दर्शकों के लिए एकजुट हों। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने संक्षिप्त और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का उत्साहवर्धन करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी व्यक्त करें। कृपया हमारी वेबसाइट wopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना स्वयंसेवक प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया भारत, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।